हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस गुरुजी। यस गुरुजी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है बच्चा सभी लोगों का। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और ठंड का आनंद ले रहे हो। तो कहीं निकलने की जरूरत नहीं है, अपने रूम में रहिए और प्रॉपर तरीके से 10 से 12 घंटे का जो रण है अब स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब समय कम बचे हैं। आखिरी 25 दिनों की जो रणनीति होनी चाहिए वो बहुत ही तगड़ी होती है। इसी में सिलेक्शन होता है, यह बात ध्यान रखना। यहाँ पर जो गड़बड़ करेगा वो साल भर का जो पढ़ाई होगा वह भी अपने आप को बर्बाद कर देता है। इस बात ध्यान रखना। ये 25 डेज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका पूरा सदुपयोग करें। डेली कम से कम 10 घंटे का आप डेली टारगेट रखिए, 10 से 12 घंटे। उसमें 5 से 6 घंटे मैं आपको बता रहा हूं कि 5 से 6 घंटे सिर्फ रिवीजन क्लास रखिए। सिर्फ रिवीजन क्लास 5 से 6 घंटे, और 4 घंटे में टेस्ट सीरीज लगा लिया या कोई टॉपिक्स है जिसे पढ़ लिया। इस तरीके से आप करेंगे। बकिया पढ़ा हुआ चीजों को रिवीजन करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, छोटे छोटे टॉपिक्स को देखिए, तथ्य को देखिए, और आप इस तरीके का चीजें आप करेंगे तो आपका काम बनता चलेगा। और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि आज रात 9 PM पर हम लाइव आ रहे हैं। और अगर आप लोग का अच्छा सहयोग, अच्छा प्यार मिला तो यही कोशिश रहेगा कि रात में 9 बजे का टाइम फिक्स कर दिया जाए। और उसमें जियोग्राफी के लिए बेहतरीन तरीके से एक इनिशिएटिव लिया गया है कि जितने भी एमसीक्यूज हैं, जैसे इंडियन जियोग्राफी की, उसके बाद वर्ल्ड जियोग्राफी की, उसके बाद फिर इन्वायरमेंट इकोलॉजी की, एग्रीकल्चर की, जितने भी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन सभी सेक्शन को क्या किया जाएगा, लिया जाएगा और डिटेल एक्सप्लेनेशन ऐसा कराया जाएगा कि क्वेश्चन लगाने के बाद आपका उसका एक्सप्लेनेशन इस तरीके से किया जाए ताकि उसमें अधूरापन आपको न लगे। तो निश्चित रूप से आपके काम का होगा ये। और यह कोशिश की गई है कि 25 दिन का लक्ष्य रखा गया है और 50 टॉपिक रखा गया है। यह 50 टॉपिक रैंडमली हो सकते हैं, जरूरी नहीं होगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भूगोल, क्योंकि अभी हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं वो आरओ और यूपीपीसीएस, जिसका डेट अभी तक आ चुका है, तो उन सब पर हम लोग टारगेट कर रहे हैं। यूपीएसआई है, पुलिस है, बीपीएससी है, जो अभी एग्जाम आ सकते हैं, तो उसमें बहुत डिटेल हम लोग अगर हम लगेंगे टॉपिक वाइज करने तो भी वो समस्या का विषय बन जाएगा। उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, अलग सा क्या स्ट्रेटजी, अलग बात है। फिलहाल अभी सुन लीजिए कि उसमें क्या करेंगे कि जैसे आपको लगता है कि सर ये वाला टॉपिक बना दीजिए, ये महत्वपूर्ण है, नदी है, झील है, झरने है, या अनुसंधान संस्थान है, या एग्रीकल्चर का कुछ पार्ट है, या नदियां वाला पार्ट है, जैसे मैंने दे भी दिया कुछ, तो या फिजिकल जियोग्राफी नहीं समझ में आती है, कितना भी क्लिष्ट से क्लिष्ट हो आप उस पर बताइए, निश्चित रूप से आपका वो समस्या का समाधान किया जाएगा। हाय, दिस इज अजेश कुमार पटेल, एक्सपीरियंस 6 ईयर ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम, ऑप्शनल सब्जेक्ट जियोग्राफी, अन अकेडमी एजुकेटर इंटर्नशिप प्रोग्राम और एग्जाम प्लस एजुकेटर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। हमारे द्वारा यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ की परीक्षा को भी क्रैक किया गया है, इसलिए ध्यान रखना कि जो चीज बताई जाएगी उसी की रिकॉर्डिंग, उसी के रिलेटेड, और निश्चित रूप से उस स्तर की चीजें बताई जाएंगी जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो सकता है। और तमाम तरह के वन लेवल के भी एग्जाम पीडीएफ पाने के लिए आपको टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना है, ये आप ध्यान रखना। और एक चीज ध्यान रखना कि घटना चक्र, जो घटना सार की जो सीरीज है, ये लास्ट पार्ट है, ये अंतिम पार्ट है, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। ये अंतिम पार्ट है, सभी के सभी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं 6 पार्ट में। ये अंतिम पार्ट 7वां पार्ट जाएगा, इतना देख लेते हो, उसको रिवीजन कर लेते हो, इससे बाहर क्वेश्चन आंसर नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ यह किताब पढ़ाया नहीं गया है या पढ़ा नहीं गया है किताब। इस किताब को पढ़ने का तरीका बताया गया है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से छोड़ने होते हैं, सब कुछ हमने डिटेल तरीके से बात किया है। तो ये उसी क्रम में एक उत्तर प्रदेश स्पेशल छूट क्या गया था लास्ट में, इसको हमने रखा था जान करके कि लास्ट में अर्थव्यवस्था वाला पार्ट कल हमने दिया, आज उत्तर प्रदेश स्पेशल हो जाएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा और यहां से क्वेश्चन भी कुछ बन जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक देखिए क्या कह रहा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे बन चुका है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पहले ही क्वेश्चन से है सीधा सीधा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का, चूंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे, सौर ऊर्जा से संचालित उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे देखो 17 हेक्टेयर क्या कर रहा है, भूमि वहां पर अधिग्रहण कर रहा है सोलर प्लांट लगाने के लिए। क्योंकि उसी रोड को क्यों चुना गया, उसी एरिया क्यों चुना गया, क्योंकि वहां पर जमीन आसानी से उपलब्ध है, ठीक है, इसीलिए उस एरिया को चुना गया। और देखो 550 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने का भविष्य में लक्ष्य रखा गया है। ये बात ध्यान रखना। ट्रिपल पी मॉडल क्या होता है, प्राइवेट पार्टनरशिप जो है, इस मॉडल पे आपका काम किया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप पे काम किया जाएगा। ये हमने बता दिया। परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए जो कंपनियों का चयन हुआ है, यह परियोजना उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे किसके द्वारा, यूपीडा के द्वारा बनाया जाएगा, यूपीईआईडीए। इसका आप लोग नाम ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसी के सहयोग से बनाया जाएगा। बकिया उसकी कहानी जो है लिखी गई है आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, जैसा कि हर बार बोलता हूं वैसा इस बार भी बोल रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सहारनपुर में
टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, अब देखो जो सहारनपुर आपको पता है, हाँ, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर, कागज के लिए प्रसिद्ध, ध्यान रखना। ठीक है, तो कई बार पूछा भी गया है कागज के लिए उत्तर प्रदेश कौन सा जिला है, तो सहारनपुर। टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई, किसने रखा भैया, योगी आदित्यनाथ ने रखा। कौन है वो, मुख्यमंत्री है। ठीक है, 30 करोड़ रुपया, कितना पैसा लग रहा है, 30 करोड़ रुपया लग रहा है, किसके सहयोग से, तो आईआईटी रुड़की, जो सहारनपुर में आईआईटी रुड़की है उसी के परिसर में बनाया जा रहा है। यह क्या करेगा, 5G को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आपको पता है एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, से जोड़ने, और 6G जो सिक्स जनरेशन है, एक सेकंड थोड़ा सा दीजिएगा, हाँ ठीक है, 6 जनरेशन पर क्या करेगा, शोध करेगा, ताकि उसका जो पूरी तरह से आने वाला जो जनरेशन है पूरी तरह से लाभ, पूरी तरह से फायदा उठाया जा सके। ठीक है, नया नया नवाचार का, इनोवेशन का प्रयोग किया जा सके। सरकार की यह पहल युवाओं को वही रोजगार देना, ये सब आपको पता है। ठीक है, वो सब कहानी भी फिलहाल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है एग्जाम के समय। इस केंद्र का देखो मुख्य उद्देश्य क्या है, दूरसंचार के क्षेत्र में तकनीकी का विकास करना और प्रचार करना। कई बार दे देता है स्टेटमेंट में, तो ध्यान रख लेना। इसके अलावा देखो ई लर्निंग होगा, ई शिक्षा होगा, कृषि होगा, और सैटेलाइट जैसे जो विभिन्न क्षेत्र में इसमें उपयोग क्या करेंगे, ध्यान में रखते हुए 5G पर शोध किया जाएगा, ये मैंने बताया। गोरखपुर, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, गोरखपुर बाबा का नगरी। ठीक है, गोरखपुर में क्या होगा, एक्वा पार्क की स्थापना की जा रही है। एक्वा का आपको पता है, एक्वा मतलब क्या होता है, जलीय जीवों से संबंधित होगा। जलीय जीव कौन होता है भाई, मछली से ही संबंधित बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले के सदर तहसील में ताल कंदला जगह है, वहां पर एक्वा पार्क के लिए कितना 27 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर ली गई है, चिन्हित कर ली गई है। वह मछली पालन समिति बैंक सहित अन्य कार्य वहां पर किए जाएंगे, जिससे कि जिनकी आजीविका मत्स्य या तमाम तरह के समुद्री जो मछलियों की प्रजातियां हैं उस पर निर्भर है, जीवित है, जीविकोपार्जन का साधन है, उनको अच्छे तरीके से उनका जो है आर्थिक जो है विकास हो सके। एक्वा पार्क में मछली की नई प्रजातियां, देखो ये बोल रहे हैं प्रजातियां तैयार की जाएंगी। ठीक है, चलो 3 से 6 साल के बच्चों के लिए हार्ट कुक्ड मिल की योजना बनाई गई है। हार्ट कुक्ड मिल, हार्ट मतलब गर्म होता है, कुक मतलब पका हुआ होता है, मिल मतलब भोजन होता है, मतलब गरम गरम गर्मा गर्म भोजन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, गला कई दिनों से खराब चल रहा है, अभी सही नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग कॉपरेट करिएगा इस चीज के लिए, इसीलिए देखो प्रॉपर लगा करके भी पढ़ाते हैं। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए नवंबर 2023 को हार्ट कुक्ड मिल योजना शुरू की गई। ठीक है, हार्ट कुक्ड मिल योजना, देखो मैं भी जब इसको झटके में पढ़ा पहली बार, तो मैंने इसको क्या पढ़ लिया, हॉट कुक्ड मिल्क मैंने पढ़ लिया था झटके में, जब पहली बार मैं पढ़ा था, इसलिए गलती मत करना, हो सका या ऑप्शन में दे दे हॉट कुक्ड मिल्क, तो मामला फंस जाएगा, इसलिए मैं इसको ध्यान से रखना, इसको हार्ट कुक्ड मिल मतलब भोजन, जिसमें कहा गया कि सुपोषित और स्वस्थ बच्चे एक मजबूत राष्ट्र का आधार बनेंगे, निश्चित रूप से बनेंगे, और इससे इस पहल से कितने 80 लाख बच्चों को लाभ होगा। यह पॉइंट पूरी इंपॉर्टेंट थी, इसको याद रख लेना। क्या है इसमें, कह रहा है कि यह पहल का लक्ष्य गर्म पकाए गए भोजन के रूप में जो प्रति लाभार्थी होंगे उनको 70 ग्राम क्या करना है, खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। चलो, नई पहल के तहत बाल विकास सेवा और पोषण विभाग द्वारा पीएम पोषण योजना के तहत सहायकों को, जो सहायक होंगे उनको प्रति कार्य दिवस प्रति बच्चा क्या दिया जाएगा, 50.50 रुपए, मतलब 50 रुपए का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा, ताकि उनका भी मनोबल बढ़ा रहे और बेहतर काम कर सके। आईआईटी कानपुर के द्वारा ठीक है, ATMAN उत्कृष्टता केंद्र की जो है आधारशिला रखी गई है, कहां, आईआईटी कानपुर के द्वारा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर आईआईटी के ने ATMAN एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर एयर क्वालिटी आइडेंटिफिकेशन नामक उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, याद रख लेना। ठीक है, ATMAN एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर एक्वा क्वालिटी आइडेंटिफिकेशन, कह रहा है कि CEO सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारत सरकार की आत्मनिर्भरता पहल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत के शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इसका काम क्या है, वही सब कहानी यहां पर बता रहा है, उसको पढ़ लेना। ठीक है, एटीएम उत्कृष्ट केंद्र का लक्ष्य वैश्विक स्तर पर लाखों लोगों को टिकाऊ प्रौद्योगिकी, मॉडल, व्यवहार, यही सब करने का काम करेगा। अच्छी बात है, जो काम का था हमने बता दिया। गंगा डॉल्फिन के बारे में चलते हैं। गंगा डॉल्फिन को क्या कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश का जीव घोषित कर दिया गया है। भारत का तो था ही राष्ट्रीय जलीय जीव, अब क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश में इसको जीव घोषित कर दिया है, जलीय जीव। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ कब 6 अक्टूबर 2023 को गंगा की डॉल्फिन
गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य के जलीय जीव के रूप में घोषित किया है। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है सीधा सीधा। कहां पर पाए जाते हैं, बात ध्यान रखना, गंगा में, यमुना में, चंबल में, घाघरा में, राप्ती में और इस तरह की नदियों में क्या किए, ये पाए जाते हैं। ये बात नोट कर लेना। कह रहा है कि गंगेटिक डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम निश्चित रूप से पूछा जा सकता है क्योंकि चर्चा में है। क्या है, तो प्लेटिनिस्टा गैंगेटिक, यहां पे देख लेना, प्लेटिनिस्टा गैंगेटिक इसका नाम है, इसको जरूर याद रख लेना। गंगा कहाँ, सॉरी, गंगा जो डॉल्फिन है आयुषियन के किस श्रेणी में है, तो यह भी पूछा सकता है कि रेड लिस्ट में है और उसमें भी कौन सी, संकटग्रस्त श्रेणी। इसको याद रखना, कई बार यह सब सवाल पूछे जाते हैं। संकटग्रस्त, संकटग्रस्त की श्रेणी में यह, तो निश्चित रूप से आप इसको याद रखिएगा। कह रहा है गंगा डॉल्फिन को भारत सरकार ने तो जलीय जीव नेशनल एक्वेटिक एनिमल के रूप में मान्यता दी थी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 2009 में ही दे दी थी। कई बार यह भी पूछा जाता है कब दी थी, तो यह भी याद रखना कि भारत सरकार ने 2009 में इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। गंगेटिक डॉल्फिन का शिकार करना और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1972। हमको आप लोग बताएं कमेंट करके कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया है, और उसके बाद एक आप बताएंगे हाथी परियोजना कब आया है, एक आप बताएंगे बाघ रिजर्व जो है परियोजना कब आया है। 3 चीज आप कमेंट बॉक्स में लिख करके निश्चित बताएंगे। आइए, मिशन शक्ति अभियान के चौथे, थोड़ा एक्टिवेट भी रहा करें जब हम बताते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आंख मूंद करके या बस कान बंद करके सुने चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, देखे चले जा रहे हैं। उसको एक्टिवेट रख के करना है, जो चीजें पूछा जाए उसको कमेंट में बताना भी है। मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया गया है। मिशन, और जो लोग चैनल को लाइक नहीं कर रहे हैं वो जो जरूर अभी के अभी तुरंत पहले क्या करें, बटन लाइक का क्या करें, दबा करके लाइक करें, पहला काम करिए। चलो भैया, चलिए इतना काम करिए। कर लिया आपने लाइक? यार सही नहीं बनाया क्या, लाइक कैसे बनता है, ऐसे ही तो होता है, मान जाओ ऐसे ही, ठीक है। ये जरूर आप लोग काम करें। अब देखो, मिशन शक्ति का अभियान शुरू कर दिया गया, इसका चौथा चरण, यह भी ध्यान रखना, कौन सा चरण का, चौथा चरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 नवंबर 2023 को प्रदेश स्तर पर मिशन शक्ति अभियान का चौथा चरण का शुभारंभ कर दिया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं को सशक्त बनाना। नाम से आपको पता चल रहा होगा क्या, मिशन शक्ति, महिलाओं को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। 2020 में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लक्ष्य के साथ मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की गई थी। चलो नेक्स्ट, मिशन महिला सारथी, ये क्या है भैया, कह रहा है मिशन महिला सारथी पहल का शुभारंभ कर दिया गया है। किसके द्वारा, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के द्वारा। कहां से किया गया है, अयोध्या से किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मिशन शक्ति का अभियान का महिला सारथी, सारथी का मतलब क्या होता है, जो किसी वाहन को चलाए, इसका मतलब महिलाएं भी जब प्लेन चला सकती हैं, ट्रेन चला सकती हैं, तो क्या बस नहीं चला सकती हैं, बुलेट चला ही रही हैं, कार चला ही रही हैं, तो बस भी चला सकती हैं। तो देखा जाए क्या उन्हीं सबसे संबंधित बातचीत है क्या, आ जाइए देखते हैं कि मिशन महिला सारथी का शुभारंभ किया गया। इसमें 51 बसों को हरी झंडी दे दी गई है, जिनका संचालन विशेष रूप से ड्राइवर और कंडक्टर भी कौन होगी, महिलाएं भी होंगी। इसका यह मतलब मत समझना कि बैठने वाले भी महिलाएं होंगी, बैठ कोई भी सकता है, सिर्फ ड्राइवर सीट पर और कंडक्टर सीट पर कौन होगा, तो ये आपका महिलाएं होंगी। ठीक है, चलिए अब उसके बाद कह रहा है कि ये सब चीजें हो गया, निश्चित रूप से सशक्तिकरण के, देखो यह बात, ये सब चीजें ध्यान रखा करो कोई भी योजना है, क्योंकि जब आप निबंध लिखेंगे मेंस में, तब आपको ये सब चीजें डालनी पड़ जाती है। जब महिला सशक्तिकरण चीजें आती है कि भी हाल ही में तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये किया, हाल ही में भारत सरकार ने वो किया, तमाम तरह की योजनाओं को जब आप उसमें परिलक्षित करेंगे, तभी आपके एग्जाम में मेंस में नंबर भी आपको दिखेंगे। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये लड्डू नहीं है, ये आपको मैंने ऐसे बनाया है कि इसके अंदर नंबर दिए जाएंगे, ये मसलन लड्डू नंबर दिए जाएंगे। चलो, लखनऊ में नौसेना के शौर्य संग्रहालय का शिलान्यास कर दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होगा, देखो शौर्य संग्रहालय का मतलब होता है कि सेना का शौर्य संग्रहालय, मतलब सेना से संबंधित जो शौर्य, जिससे पराक्रम दिखाया हो, उस सब चीजों को क्या किया जाएगा, संग्रहित कर दिया जाएगा। बस सीधा सा पहले मतलब समझ लो, आगे तो कहानी देगा ही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31 अक्टूबर 2023 को लखनऊ में शौर्य संग्रहालय के निर्माण का शिलान्यास रख दिया है। नौसेना के शौर्य संग्रहालय की स्थापना लखनऊ में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम के निकट, उसमें नहीं के निकट, सीजी सिटी में किया जाएगा। लगभग 23 करोड़ रुपया लगेगा और यह संग्रहालय सीजी सिटी में आदि गंगा के रूप में गोमती नदी के तट पर अपनी पहचान बनाएगा। निश्चित रूप से आपसे आदि गंगा के बारे में भी पूछा जा सकता है। चलिए, कह रहा है कि नौसेना संबंधित देश का पहला यह संग्रहालय होगा, यह भी ध्यान रखना, पहला संग्रहालय होगा जहां से कार्य
मुक्त हो चुके युद्धपोत हुए, जो अपना शौर्य प्रदर्शन दिखा चुके हैं, जलयान हो चुके हैं, उन सबको देखो, रिटायर्ड युद्धपोत होंगे, आईएनएस गोमती और उससे जुड़े तमाम मिसाइल होंगे, टारपीडो होंगे, कैनन होंगे, इन सबको क्या किया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा, प्रदर्शनी लगाया जाएगा, जिससे लोग जाकर के क्या करें, देख सके। ऐसे तो कोई जा नहीं सकता वहां पर, तो कम से कम अपने रिटायर होने के बाद, अपने रिटायरमेंट के बाद भी अपना शौर्य प्रदर्शन बिखेर सके, यह बहुत बड़ी बात है। चलिए, 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस बार श्री अन्न महोत्सव बहुत चर्चा में चल रहा है। 2023 को जो है 23 का वर्ष भी घोषित किया गया था। श्री अन्न महोत्सव मोटे अनाजों कहा जाता है, जिसमें आपका बाजरा होता है, शामा होता है, कुट्टू होता है, कोदो होता है। इस सबको आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि 27 क्या हुआ भाई, हाँ, कह रहा है कि 27 से 29 अक्टूबर 2023 को लखनऊ में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का और एक राज्य स्तरीय बाजरा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, ठीक है। ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट चलते हैं, और यहाँ पर देखो एक चीज क्या था कि दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अब राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक माह दिए जाने वाले 35 किलोग्राम राशन के अंतर्गत 14 किलो गेहूं मिलेगा। यह पूछा जा सकता है, 10 किलो बाजरा मिलेगा और 11 किलो क्या मिलेगा, चावल मिलेगा। अब यहाँ पर क्या अंतर आया, तो अंतर यह आया कि 10 किलो बाजरा बढ़ा दिया गया। इससे पहले क्या होता था कि 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल दिया जाता था, लेकिन अब चावल को कम कर दिया गया है कि चावल कम खाओ, दिमाग मोटा हो जाता है, अब क्या खाओ, 10 किलो बाजरा खाओ, 10 किलो बाजरा। इसको याद रखना, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, MAU मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है, अपना अपना सैटेलाइट प्रक्षेपण किया है, बहुत बड़ी बात है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने अपने महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम हाल ही में शुरू कर दिए हैं, और इसे अंतरिक्ष विभाग के तहत काम करने वाले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र INSPSI स्पेस के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। कह रहा है, आपको पता है कि MAU के संस्थापक कौन है, सर सैयद अहमद खान है, ठीक है। प्रारंभ में तो ये भारतीय विचारधारा, मतलब कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके साथ रहा करते थे। बाद में इनकी थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और कुछ जो जड़ मानवता से, मतलब जड़ता जो हीन व्यक्ति थे, जो जड़त्व व्यक्ति थे, उनके संपर्क में चले गए, और कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के संपर्क में चले गए, जिससे इनका दृष्टिकोण क्या हुआ, फिर उसके बाद बदलता चला गया, और लास्ट में पाकिस्तान के भी समर्थक हो गए थे। देखो, MAU SAT का विकास शामिल है इसमें। कह रहा है कि इसमें जो है एक नैनो सैटेलाइट का प्रोजेक्ट है, जो नवंबर 2021 से इसमें काम चल रहा था, ठीक है। क्लब के अंतर्गत शुरू हुआ था। यह एक 3U क्यूब सेट है, जिसके कई उद्देश्य होंगे। क्या है इसमें, इसके सैटेलाइट इमेजनरी का उपयोग करके भारत के सबसे गरीब जिलों में आर्थिक विकास का अध्ययन करेगा कि वहां पर गरीबी क्यों है। तेजी से मल्टीमीडिया ट्रांसमिशन के लिए इन हाउस विकास इमेज कंप्रेशन तकनीक लागू करेगा, ठीक है। ये सब तमाम उसका कार्य है, फिलहाल आप वो जान लीजिए। जो जरूरी है कि हाल ही में किसने अपना सैटेलाइट लॉन्च किया, किस विश्वविद्यालय ने, ये ध्यान रखना। जनजाति संग्रहालय की बात कर लेते हैं भाई, यह भी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिर्जापुर में, सोनभद्र में और महाराजगंज में जनजाति संग्रहालय को खोलने का मंजूरी प्रदान कर दिया है। कहां कहां, तो देखो मिर्जापुर में। क्यों यहीं पर किया गया, तो आपको पता है कि जनजातियां भी सबसे ज्यादा यहीं पर निवास कर रही हैं। मिर्जापुर है, सोनभद्र है, ठीक है, और महाराजगंज, इसको आप लोग नोट करना, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये सब चीजें हो गई हैं। 1 नवंबर 2023 को ही कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है, कोई बात नहीं, सब चीजें आप देख लें। सब जमीन अधिग्रहण की बात चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट, RBI ने यूपी स्थित UCB बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। किसने, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई, आप ये जरूर बताएंगे निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में। भारतीय रिजर्व बैंक, एक चीज यहां और बताएंगे कि SBI की स्थापना कब हुई थी, कब उसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था। ये सब तमाम तरह की बातें अगर आपको जानकारी है तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द करने का फैसला कर लिया है। 7 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से लागू हो गया है। इतना याद रखना, बस काम बन जाएगा। बाकी यह कहानी क्यों है, क्या नहीं है, तो निश्चित रूप से कोई भी बैंक होगा, दिवालियापन हो रहा होगा, उसके अंदर क्षमता नहीं बची होगी, फाइनेंशियल स्थिति गड़बड़ा रही होगी, तभी तो ऐसा कर रहा होगा। उसको कॉमन सेंस की बातें हैं। अंतर्देशीय मत्स्य पालन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण, इसको भी नोट करो। उत्तर प्रदेश के अंतर्देशीय मत्स्य में संपूर्ण देश में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। उत्तर प्रदेश को यह अवार्ड अहमदाबाद में 21 से 22 नवंबर 2023 को क्या कर दिया गया है, प्रदान कर दिया गया है। कितना उत्पादन कर लिया,
तो कह रहा है मत्स्य उत्पादन में 8.98 लाख जहां पर पहले था 2022 में, वहीं पर 2023 में कितना 9.15 लाख टन मीट्रिक टन कर लिया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट, हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पादों की बिक्री। देखो कई सारे ऐसे सेक्शन होते हैं जो हलाल, जैसे कि मीट मांस वाले सेक्शन में होते हैं। मांस के बाद भी बहुत सारे ऐसे सेक्शन होते हैं जिसको बाद में उसकी सीढ़ी मिला दिया गया और उनके लिए भी हलाल सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। हलाल सर्टिफिकेट का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो आपको मांस को हलाल करना है, ठीक है, हलाल मतलब ऐसे रेत करते हैं ना, यही हलाल होता है। झटका हलाल आपने बहुत सुना होगा। तो उसको हलाल करने के लिए सरकार से सर्टिफिकेट लेना होता है, तब वो किसी चीज हलाली कर सकता है। ऐसे कोई मुर्गे की हलाली नहीं कर सकता, ऐसे कोई बकरे की हलाली नहीं कर सकता। उसके लिए उसको सर्टिफिकेट करना पड़ता है, लेना पड़ता है। गाय का, भैंस का, तमाम तरह के जो ऐसे जानवर जहां पे आपको पता है कि बूचड़खाना इसको बोलते हैं, वहां पर ऐसे हलाली नहीं होती है, उसके लिए सर्टिफिकेट लेना होता है। तो वही कह रहा है कि हलाल सर्टिफिकेशन वाले जो है, और उसके साथ और सारे उसमें प्रोडक्ट्स को ऐड कर दिया गया था। तो क्या किया गया, इसमें फिलहाल उत्पाद की बिक्री पर रोक लगा दिया गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश 18 नवंबर 2023 को हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों को बनाने एवं उस पर भंडारण, वितरण और उसकी बिक्री पर क्या कर दिया है, रोक लगा दिया गया है। यह ध्यान रखना। इसके अलावा चेन्नई की हलाल इंडिया, दिल्ली की जमीयत उलमा हिंद हलाल ट्रस्ट, मुंबई की हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया भी एफआईआर दर्ज, भाई इसको खोलने के लिए तो एफआईआर दर्ज कराएंगे ही। साथ ही हलाल प्रमाण पत्र प्राप्त उत्पाद एक वर्ग विशेष के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए होता है। इसका मतलब ये समझ में आता था कि अगर आप किसी को हलाल सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं, इसका मतलब अपनी तरफ से आप ये सर्टिफाइड कर रहे हैं कि हलाली करो। बात समझना क्यों बंद किया गया है। जैसे कि अगर आपको किसी चीज का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि आप आरओ में सर्टिफिकेट मिल गया कि आप पास हो गए, आपका सिलेक्शन हो गया, इसका मतलब आपको गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ सर्टिफाइड कर दिया गया कि आपकी नियुक्ति हो चुकी है। तो इसी तरह अगर आपने किसी सर्टिफिकेट दे दिया कि आप जाइए हलाली करिए, इसका मतलब आप वैध हो गए, इसका मतलब हलाली को बढ़ावा दिया जाए, इसलिए बंद कर दिया जाए। 1974 से यह सर्टिफिकेट जारी किया गया था। देखो इसमें और भी कौन कौन, 1993 में देखो इसमें कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को, साबुन है, तेल है, इन सबों को भी इसी में रख दिया गया था कि यह भी, इसके लिए भी हलाली सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। ठीक है, कहीं न कहीं से उसी उस सेक्शन में आते थे, तो नोट कर लेना। नेक्स्ट, अनपरा ई तापीय परियोजना को मंजूरी। अनपरा में ई तापीय क्या हुआ है, ई थर्मल परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड यूपीआरबीएनएल ने 20 नवंबर 2023 को अनपरा में ई तापी परियोजना को प्रस्ताव को मंजूरी दी। यही पूछा जा सकता है। राज्य सरकार ने सोनभद्र जिले के अनपरा में 1600 मेगावाट, यह भी याद कर लो भैया लोग, ठीक है, 1600 मेगावाट, ठीक है। और उसके बाद पैसा कितना लग रहा है, 16,626 रुपया, कोई बात नहीं, करोड़ रुपया। यह परियोजना यूपीआरबीएनएल हमने बताई दिया और एनटीपीसी के संयुक्त उद्यम से मेजा उत्पाद निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जाएगा, यह भी नोट कर लेना। उत्तर प्रदेश में सेफ परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश राज्य ने लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक सुरक्षित परियोजना, सेफ मतलब सुरक्षित होता है, सुरक्षा होता है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट का द्वारा कितने उत्तर प्रदेश 17 नगर निगम है, सब में शुरुआत कर दिया है। उसमें कर रहा है गौतम बुद्ध नगर सरकारी और गैर सरकारी कॉलेज, स्कूल सब प्लांटिकल सीसीटीवी यही सब लगाएंगे तभी तो मामला सेट होगा। चलो, कह रहा है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना क्या भैया, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में गौवंशी पशुओं की नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादकता वृद्धि हेतु नंद बाबा मिशन के तहत नंदिनी कृषक समृद्धि योजना का शासनादेश जारी कर दिया गया है। आप लोग भी जब सचिवालय में पहुंच जाएंगे तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा शासनादेश क्या होता है, किसके द्वारा कार्यालय आदेश जारी किया जाता है। यह सब मेंस में भरपूर जो है आपका टॉपिक भी देखने को मिलेगा। ठीक है, फिलहाल आप ये जानना कि नंदिनी कृषक समृद्धि योजना किस सरकार के द्वारा जारी कर दी गई, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये ध्यान रखना। किसके तहत, तो नंद बाबा मिशन के तहत। बस बात खत्म। इसका जाहिर सी बात है उद्देश्य क्या होगा, दूध उत्पादन को बढ़ावा देना, गौवंश में सुधार लाना, गौ हत्या में कमी लाना, तमाम तरह की चीजों को यही सब किया जाएगा। दुधारू पशुओं को बढ़ावा देना, ठीक है, यही सब चीजें आएंगी। ये सब चीजें देख लेना, बहुत अच्छी खासी कहानी लिखी गई, आप पढ़ लेना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गायों की गणना कराने का निर्णय ले लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में गायों की सटीक गणना लगाने के लिए क्या किया है, उस पर जो है काम शुरू कर दिया है। 3 श्रेणियों में गाय की गणना करने का आदत, यहाँ मनुष्य गणना हो नहीं पा रही है, गाय गणना परेशान है लोग। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कराना चाहिए, लेकिन करा तो दे टाइम पे, यह बड़ी बात है। सिर्फ वो हवाई बातें न रह जाए। शिव थीम वाले बेरोजगार स्टूडेंट को कभी गणना नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना, कभी भी गणना नहीं करेंगे। लेकिन यही समाज है, यही लोग है, फिलहाल उस पर ज्यादा हम बोलेंगे नहीं, काम करिए।
शिव थीम वाले इंटरनेशनल स्टेडियम का शिलान्यास कर दिया गया है। कहां? बनारस में 23 सितंबर 2023 को वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला स्टेडियम में भगवान शिव के थीम पर रखी गई। निश्चित रूप से पूछा जा सकता है विष्णु के थीम पर गंगा के थीम, गंगा का थीम जरूर दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। गंगा का थीम, बाबा उसके बाद आपका विष्णु का थीम, और उसके बाद शिव का थीम, या कुछ और थीम दे दे तो कंफ्यूज मत होना। वाराणसी के गांजरी में राजा तालाब में बन रहा है। कितना पैसा? 450 करोड़ रुपया लग रहा है और 30 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र वो अधिग्रहण किया जा रहा है। 30,000 लोगों की क्षमता है। प्रतापगढ़ जंक्शन सहित उत्तर प्रदेश में 3 रेलवे स्टेशनों के नाम में परिवर्तन कर दिया गया है। क्या नाम रखा गया है? प्रतापगढ़ जो रेलवे स्टेशन था उसका नाम शहीद कप्तान तुषार महाजन कर दिया गया है। यह बात ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण था, यही पूछा जा सकता था। रेलवे और 2-3 रेलवे थे जिसका स्टेशन था जिसका भी नाम वहां पर और परिवर्तित किया गया है। फिलहाल प्रतापगढ़ वाला पूछा जा सकता है, प्रतापगढ़ का याद रख लेना, ठीक है। रेलवे के वक्तव्य अनुसार प्रतापगढ़ का नाम अब मां बिल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन हो जाएगा। ये क्या है भाई? एक मिनट रुको तो। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, कह रहा प्रतापगढ़ जंक्शन सहित उत्तर प्रदेश में 3 रेलवे स्टेशनों के नाम में परिवर्तन। जम्मू कश्मीर स्थित उधमपुर, हम कह रहे हैं कि कहां से कप्तान आ गया, जम्मू कश्मीर स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन कर इसे शहीद कप्तान तुषार महाजन, ये ध्यान रखना, MCTM करने के 1 माह बाद उससे इसको जोड़ने का प्रयास किया गया है। तो इसको भी याद रखना कि क्योंकि चर्चा में आ गया है तो उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है? शहीद कप्तान तुषार महाजन, ठीक है। और उसके बाद देखो जो प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन था उसका नाम मां बिल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन, प्रतापगढ़ जंक्शन तो रहेगा ही रहेगा लेकिन मां बिल्हा देवी धाम जोड़ दिया गया है। यह बात नोट कर लेना, ठीक है। बकिया 2 और भी थे उसमें, देखो जैसे कि जो अतु स्टेशन था उसका मां चंडिका देवी धाम, अतु तो अंतु रहेगा ही, मां चंडिका देवी धाम अंतु स्टेशन कर दिया गया है। इसी तरह अगर आप देखोगे जो विश्वनाथगंज स्टेशन था वो तो रहेगा ही, उसके पहले शनिदेव धाम विश्वनाथगंज जोड़ दिया गया। तो लेकिन मेन इसमें कौन सा महत्वपूर्ण था? सिर्फ मां बिल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। उत्तर प्रदेश बना देश का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला प्रदेश, चौथा, ठीक है। हाल ही में प्रदेश में निवेश के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। KPMG की रिपोर्ट आ गई है भैया, उसमें वर्तमान में 108 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप मौजूद है। कहां पर? वर्तमान में पूरे देश में, भारत में करा, जिनमें से 8 उत्तर प्रदेश के ही हैं। तो यह पूछा जाता है कि यूनिकॉर्न उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो 8 हैं। उसमें से आपको एक पता है फिजिक्स वाला भी है। 75 जिलों में स्टार्टअप है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 8 यूनिकॉर्न है, कई तेजी से यूनिकॉर्न बनने की दिशा में है। KPMG की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के पेटीएम, ठीक है, पेटीएम मॉल, इंडिया मार्ट, मोगलिक्स, पाइन लैब्स, इनोवेशन, इन्फो एज और फिजिक्स वाला के यूनिकॉर्न स्टार्टअप में शामिल किए गए हैं। कुछ अभी इसके दौड़ में है, रेस में है। यूनिकॉर्न क्या होते हैं? वे स्टार्टअप होते हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 अरब से अधिक हो जाती है, ठीक है। और सुनिकॉर्न क्या? देख, सुनिकॉर्न भी होता है शुन टू बी यूनिकॉर्न, मतलब कि शुन मतलब होता है शीघ्र। भाई इंग्लिश में क्या लिखते हो? SOON, सुन, टू बी मतलब शीघ्र ही बनने वाला, क्या? यूनिकॉर्न। तो सुन टू बी यूनिकॉर्न या उसको सुनिकॉर्न बोलते हैं, उन स्टार्टअप कहते हैं जिनका निकट भविष्य में यूनिकॉर्न बनने की क्षमता है। दोनों बात समझ में आ गई होगा। फिलहाल सुनिकॉर्न स्टार्टअप कौन सा? क्लास प्लस। क्लास प्लस आपको पता है कि एक ऐप है जो बच्चों को पढ़ाने के लिए काम करता है, इस दिशा में, मतलब एजुकेशन फील्ड में है। तो ये कह रहा है कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप ऐप, क्लास प्लस और इन शॉर्ट काम कर रहे हैं। अब यह भी निकट भविष्य में यूनिकॉर्न मतलब $1 अरब से अधिक कंपनी बन जाएगी। तो ये मोटा मोटी सभी जितने भी उत्तर प्रदेश के डिटेल क्वेश्चन बन सकते थे वो 6 महीने का किया गया। अब जो वन लाइनर्स भी हैं वह भी महत्वपूर्ण होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए वन लाइनर को भी खत्म करते हैं। नए तो चैनल को लाइक कर देना है, ठीक है, थोड़ा प्रमोशन भी कर लिया जाए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, ये काम कर लीजिए, कर लीजिए, कर लिए। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म 4 द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का GDP में कितने प्रतिशत योगदान के साथ देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। बहुत महत्वपूर्ण, इसको याद रखना कि देश की दूसरी, सोचो कि आपके 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कुल 36 हैं, उसमें उत्तर प्रदेश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर पहला भी जानना पड़ेगा। तो पहला कौन है? तो पहला महाराष्ट्र होगा निश्चित रूप से। आइए देख लेते हैं। इस मामले में पहले स्थान पर देखो
15.7% योगदान के साथ महाराष्ट्र कितना, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, अब पहले स्थान पर, सॉरी, ठीक है। और 9.5% के योगदान के साथ यूपी दूसरे स्थान पर। दिसंबर 2023 में जारी लॉजिस्टिक ईज ऑफ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीड सर्वे रिपोर्ट के अनुसार लगातार दूसरे वर्ष क्या है, उत्तर प्रदेश को लैंडलॉक राज्यों में किस श्रेणी में रखा गया है। अचीवर सीएम ने डिटेल में पढ़ाया भी था जब स्टेट कर रहा था, तो ठीक है, अचीवर्स वाले में लगातार दूसरे वर्ष रखा गया, बहुत महत्वपूर्ण याद रखना, स्टार इस पे लगा, महत्वपूर्ण होता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर प्रदेश के पहले उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है, एसजीपीजीआई लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में बनटंगिया समुदाय के कौशल को निखारने के लिए बनटंगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है गोंडा में। बनटंगिया जनजाति हैं ये लोग, जो अपना जीविकोपार्जन क्या करते हैं, अभी भी कह सकते हो कि आदिम जनजातियों की तरह ही करते हैं बेचारे, घूम फिर करके जो चीजें मिल गई बना लिए, मतलब इस तरह का। और उनका भी कुछ कौशल है, उसी को दिखा करके बना करके अपना जीविकोपार्जन चला रहे, तो उनको अच्छी बात है कि सरकार ने उनको जो है बढ़ावा दिया है, उनको संरक्षण काम किया, बहुत अच्छी बात है। वहां पर गोंडा में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में खिलाड़ियों के लिए कुशल खिलाड़ी की कोच योजना शुरू की गई, कुशल खिलाड़ी कोच योजना लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा। उत्तर प्रदेश किस जिले में उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क बनाया गया, बहुत महत्वपूर्ण है, गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। इससे फायदा होगा कि सेमीकंडक्टर, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक वाले एरिया फील्ड में बहुत ज्यादातर यूज होता है, उत्तर प्रदेश की निर्भरता अपने आप में बढ़ेगी, बढ़ेगा प्रदेश तो बढ़ेगा देश, नारा सुना है, तो ऐसे ही होता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश स्थित कौन सा रेलवे स्टेशन उत्तर मध्य रेलवे का छठा ईट राइट स्टेशन घोषित कर दिया गया है, तो आगरा कैंट स्टेशन, बहुत महत्वपूर्ण है। देखो जिस पर भी इस तरह का निशान लगा है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, जिस पर ऐसी लगा है इसका मतलब उसको पढ़ लेना, उससे घुमा फिरा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फूड एंड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया था, कई बार पूछ लिया था है। 10 दिसंबर 2023 को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस को उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया, लखनऊ में पहली बार किया गया, इसलिए याद रखना ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक। देखो प्राइड का मतलब क्या होता है, प्राइड का मतलब होता है PRIDE, यही होता है ना। प्राइड का मतलब क्या होता है, गौरव, सम्मान। ट्रांसजेंडर आप जानते हो, और वॉक मतलब, वॉक की स्पेलिंग क्या होती है, WALK, मतलब कि सम्मान पूर्वक समाज में टहलना, किसी के सामने सर न झुकाना, या किसी से जो है दबना नहीं, समझ में आया। मतलब कि समाज में अपना भी एक पहचान स्थापित करना, गौरव से चल सके, यह ना सोचे कि हम ट्रांसजेंडर है इसलिए उनका मोटिवेशन लेवल डाउन रहे, यह सब चीजें ना हो, इसलिए वो आयोजन किया गया ताकि गौरव के साथ वो भी स्कूली शिक्षा प्राप्त कर सके, ठीक है। कोई भी रोजगार, तैयारी, पढ़ाई लिखाई, IAS PCS, तमाम तरह के जितने भी सेवा है सब में वो जा सके और मोटिवेशन लेवल मिल सके। उम्मीद करते कितना चीजें समझ में आ गई होंगी। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन शहरों में यूनिटी मॉल को खोलने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है, तो देखो 3 शहर है, लखनऊ, आगरा और वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हमने बता दिया, वाराणसी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर 2023 को किस दिन के रूप में मनाने का घोषणा किया है, नो नॉनवेज डे। नो नॉनवेज डे का मतलब क्या भाई, इसका मतलब यह नहीं कि नो नॉनवेज डे का मतलब यह नहीं हुआ कि किसी कोई भी दिन नॉनवेज का नहीं है, ऐसा नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि 25 नवंबर की बात कह रहा है, तो नो मतलब नहीं, नॉनवेज आप जान रहे हो मांसाहार, मतलब 25 नवंबर को नॉनवेज नहीं, मतलब कि उस दिन सभी दुकानें भी बंद रहेंगी, सीधी सीधी सी बात है। तो मनाने की घोषणा कर दी गई है, मतलब नो नॉनवेज डे, तो इस दिन क्या होंगे, सभी दुकानें भी बंद रहेंगी, और उम्मीद कोशिश करना है कि आपको 25 तारीख को, क्यों ऐसा किया गया है, तो एक बाबा जी थे, उन्हीं के जो है सम्मान में किया गया। उस बाबा जी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग थोड़ा सा अपना R&D करके गूगल बाबा से पूछ लीजिएगा, फिर याद आएगा तो मैं किसी आगे बता दूंगा या किसी और वीडियो में। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में बहने वाली वह नदी जिसमें सौर ऊर्जा संचालन रामायण नामक जहाज चलाने की योजना है, तो आपको पता है कि सरयू अयोध्या इसमें काफी हाईलाइटेड है, काफी फोकस्ड है, क्योंकि वहां पर अब मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है, आई थिंक 22 जनवरी को। 21 से 25 सितंबर 2023 तक पहले उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहां पर, ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्र के सम्मान अवसर सुनिश्चित करने हेतु
हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की भैया? हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान। ठीक है, हर बच्चे के लिए हर अधिकार, हर बच्चे को हर अधिकार होना चाहिए, उसी लिए शुरू कर दिया है। कैसे पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में किस प्रदेश सरकार के द्वारा बच्चों की विकास को देखते हुए या बच्चों की आत्मनिर्भरता की दिशा में हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया गया है, तब आप निश्चित रूप से फंस जाते हो, इसलिए ध्यान रख लेना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। आवाज सही है ना, साउंड ठीक है। 21 से 22 नवंबर 2023 को दिल्ली में आयोजित वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 में उत्तर प्रदेश को मत्स्य पालन के किस क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? अंतर्देशीय मत्स्य पालन, ये बातचीत ऊपर हो चुका था। उत्तर प्रदेश सरकार नवंबर 2023 में किन उत्पादों पर हलाल लेबल, ये हमने बता दिया, डेयरी उत्पाद है, उसमें देखो चीनी भी आता है, बेकरी भी आता है, बेकरी आइटम होता है, पेपरमिंट आयल आता है, नमकीन और खाद्य पदार्थ आते हैं, तमाम तरह के सब हलाल में आते हैं, ये भी ध्यान रख लेना। उत्तर प्रदेश की वह अच्छा देखो ये नाम लिखा हुआ है, ठीक है, साधु टीएस बासवानी, साधु टीएस बासवानी, ये देखो नाम लिखा हुआ है जो हमने बोला 25 नवंबर को, इनका नाम याद रखना, साधु टीएस बासवानी, हो सकता है पूछ ले। ठीक, उत्तर प्रदेश के वह प्रशासनिक अधिकारी जिन्हें पिछले दिनों पाकिस्तान में भारतीय दूतावास का प्रभारी नियुक्त किया गया, गीतिका श्रीवास्तव, बहुत महत्वपूर्ण है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में कहां पर हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले डिजिटल हॉकी म्यूजियम की उद्घाटन रखी? झांसी में, सीधा सीधा क्वेश्चन, स्टार भी लगा हुआ है। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा सितंबर 2023 में जारी लघु सिंचाई योजना पर छठी गणना रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक लघु सिंचाई योजना किस राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में। हरदोई का वह पर्वतारोही जिसने 22 अगस्त 2023 को यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रूस, यह भी एक याद रखना कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एल्ब्रूस है। क्या है? कह रहा है कि सफलतापूर्वक चढ़ाई कर तिरंगा फहरा दिया, तो उनका नाम है अभिनीत मौर्य, चूंकि उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला से इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश के किस जिले ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है? तो आगरा, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला स्थान किसको मिला है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर को। जल जीवन मिशन ने के तहत हर घर पाइपलाइन के पानी आपूर्ति के मामले में वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा पहला स्थान पर रहा? तो बुलंदशहर पहले स्थान पर रहा। सबसे ज्यादा मतलब गांव के हर एक गांव में, छोटे छोटे गांव में, बस्तियों में पानी क्या पाइप के माध्यम से पहुंचाया जा चुका है, ये नल है। ठीक है, चलो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए हमने बताया हॉट कुक्ड मील। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य के किस एक्सप्रेसवे को प्रदेश का पहला सोलर, यह भी हमने बताया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सोलर लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 अक्टूबर 2023 के किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया है? उन्नाव में, महत्वपूर्ण है, इसको देख लेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS का उद्घाटन किया गया है? तो सहीबाबाद में, महत्वपूर्ण था। 29 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट, अनुपूरक बजट क्या होता है? 28,760 करोड़। अनुपूरक बजट वह होता है कि जो मेन बजट इनका कब आता है? फरवरी के आसपास आता है ना। उत्तर प्रदेश कब आता है? जनवरी या फरवरी के आसपास आता है। कमेंट बॉक्स थोड़ा बता दीजिएगा कब आता है। उसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि सपोज दैट मैं यहाँ बता रहा हूँ कि मान लो 2 लाख करोड़ रुपए का बजट आया, ठीक है, 2 लाख करोड़ रुपए का बजट आ गया, आवंटित हो गया सब डिपार्टमेंट को, लेकिन ऐसा लगता है कुछ ऐसा एरिया था, कुछ ऐसा क्षेत्र था जिसमें सरकार काम करना चाह रही थी बाद में, लेकिन उसके लिए बजट आवंटन नहीं कर पाई थी, तो उसको क्या करेगी, अलग से बजट जो लाती है उसको अनुपूरक बजट कहते हैं। ठीक है, यही है आपका। तो क्यों लाई है? तो कह रहा है इसमें बजट में कितने वर्ष से कह रहा है कि प्रस्तुत प्रदेश के अनुपूरक बजट में कितने वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को, अच्छा उसी के बारे में दूसरा सवाल बनाया, ठीक है। कह रहा है इसमें क्यों लाया गया, तो ये कह रहा है कि 60 वर्ष से जिस महिला की उम्र क्या है 60 वर्ष से अधिक, सर्टिफिकेट के माध्यम से, ऐसे नहीं देखने में नहीं लगने से होना चाहिए, ठीक है, देखने में भले यंग हो लेकिन अगर आपके सर्टिफिकेट पर क्या है 60 वर्ष है तो क्या करेगा, उस पर रोडवेज पे उसको मुफ्त यात्रा का काम किया गया है। तो 60 वर्ष से अधिक, तो इसीलिए अनुपूरक, भाई जाहिर सी बात जब पैसा नहीं देगा तो सरकार पैसा वहन करेगा, तो वो पैसा सरकार देगा, इसीलिए 28,760 करोड़ का अनुपूरक बजट आया है। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है जो जिस तरीके से हम बता रहे हैं? क्या इसमें कुछ सुधार करना है? निश्चित रूप से आप लोग कमेंट करके बताया करिए। आगे आने वाली चीजें में आपको सब कुछ यहाँ मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। प्रदेश की पहली एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी कहां पर स्थापित की गई है? तो गोरखपुर में, बहुत अच्छा। काशी मथुरा विंध्यवासी धाम के बाद प्रदेश में कहां पर श्री राम अवतरण कॉरिडोर बनाने की घोषणा हो गई है? बस्ती में। भारत का पहला दूरसंचार
उत्कृष्टता केंद्र को किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर भी भारत का पहला आ जाए, उत्तर प्रदेश का पहला आ जाए, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होता है। किसी रैंकिंग में, किसी आपका ऐसे प्रोजेक्ट में आ जाए तो निश्चित रूप से पहला होता है। तो भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र उत्तर प्रदेश में। भारत उत्तर प्रदेश का पहला, देखो फिर आ गया जल विश्वविद्यालय, अभी हमने बताया कहां पर, हमीरपुर में। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां जिसका नाम हाल ही में हरिगढ़ कर दिया गया है। अलीगढ़, अली का मतलब आपको पता ही है, तब वहां पर क्या कर दिया गया है? हरी कर दिया गया। हरी का मतलब आपको पता है। उत्तर प्रदेश स्थित वह केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसने खुद की सेटेलाइट, हमें बताया एएमयू ने, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने। यह सेटेलाइट 3U क्यूब सेट है, जिसका उद्देश्य एक नोबल इमेज कंप्रेस एल्गोरिदम पे काम करना है। वह आर्थिक फोरम जिसकी दावोस कहाँ, स्विट्जरलैंड की राजधानी है। 15 से 19 जनवरी तक 2024 में जो बैठक होने वाली है, उसमें क्या किया गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मंच जो है, उसने उत्तर प्रदेश को क्या किया है? आमंत्रित किया है। नोट कर लेना। ठीक, ऐसे पूछ लेगा कि किस वैश्विक संस्था ने उत्तर प्रदेश को अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाली मीटिंग में आमंत्रण दिया है? ठीक है, ये याद रखना। 15 से 19 जनवरी। अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश में किन दो उत्पादों को जीआई टैग दे दिया गया है? आगरा का लेदर फुटवियर और जैसलमेर का जलेसर कहां पड़ता है? एटा जिले में पड़ता है। जलेसर का मेटल क्राफ्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 28 जुलाई से 6 अगस्त 2023 के बीच कनाडा में आयोजित विश्व पुलिस खेलों में 5 मीटर 85 सेंटीमीटर की छलांग लगा करके सोनम अमरोहा की रहने वाली है। यह प्रदेश की जो है सिल्वर विजेता एथलीट बन गई है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी नोट कर लेना। कहां पर आयोजित हुआ था? कनाडा में। क्या हुआ था? विश्व पुलिस खेल हुआ था। सोनम कहां की? अमरोहा की। क्या जीता? सिल्वर जीता। ऐसे याद रखा करो यार, बहुत टेंशन नहीं। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रदेश के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो नोएडा, उत्तर प्रदेश। यह भी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे 14 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग यूपीईआरसी का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है? अरविंद कुमार। यूपीईआरसी, इसका मतलब क्या होता है? उत्तर प्रदेश विद्युत निगम आयोग, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक, ठीक है, रीजनल कमीशन। अब कह रहा है कि 13 से 20 जुलाई के बीच प्रदेश में कहां पर 22 वर्ष बाद जिला स्तरीय ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया? तो वाराणसी में हुआ था। यह बात भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इस तरीके से इतिश्री हो चुका है। इतिश्री का मतलब आप लोग बता दीजिएगा। इतिश्री हो चुका है किसका? घटनासार का। और आप लोगों ने बहुत बढ़िया सहयोग दिया, बहुत प्यार दिया इसको, और अच्छे तरीके से देख भी रहे हैं। अब जो है आगे की क्या रणनीति होगी, इस पर हम लोग बात करेंगे। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि सर ये चीज करा दिया जाए, आरओ या तमाम एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप कमेंट करेंगे, उस पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाएगा। कंटेंट में नो कॉम्प्रोमाइज, ये बात ध्यान रखना। तो एक विश्वास के साथ कर सकते हो। आगे भविष्य के लिए एक अच्छा उज्जवल भविष्य बनाने के लिए इस चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। इससे हौसला और मनोबल बढ़ता है। बकिया अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ज़्यादा दिन बचा नहीं है। फिर मिलते हैं। और हाँ, रात को 9 बजे आना मत भूलना। हम लोग जियोग्राफी के बेहतरीन क्वेश्चंस को डिटेल डिस्कशन करेंगे, और एक वीडियो एक टॉपिक लक्ष्य रखा गया है, जो उठाएंगे वो पूरा कंप्लीट करेंगे, चाहे आधा घंटा लगे, चाहे 2 घंटा लगे, कुछ भी लगे। तब तक थैंक यू, टेक केयर।